नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार सिंह आप सभी लोगों को एकेएस स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि इसको अध्ययन किया जाए तो कम से कम पढ़ाई करके कम समय में आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार न पढ़ा जाए, सिलेबस को टॉपिक को बार बार न पढ़ा जाए, उसको टॉपिक को याद न किया जाए, तो आपका पढ़ाई जो होगा दोस्तों वो दिशाहीन होगा, तो उसमें सफलता प्राप्त करने में आपको समय लग जाएगा। तो इसलिए मैं दोस्तों दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज लाया हूं और उसको डिस्कस करते हैं। तो बिना समय गंवाए दोस्तों देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी ठीक हो जाता है? तो ये है दोस्तों शुष्का छीपाक नामक बीमारी है जो गोल्डन राइस खाने से ठीक हो जाता है। दूसरा है दोस्तों, भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों देहरादून में। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? तो यह है दोस्तों गाय की। लाल सिंधी गाय की एक नस्ल है। माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्सनोबायोटिक्स को कहा जाता है रिकैल्सिट्रेट। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है दोस्तों, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, सभी बैंकों को लोन देता है, सरकार को भी लोन देता है, सरकार के पैसे को अपने पास रख सकता है, लेकिन वो किसी व्यक्ति को लोन नहीं देता, व्यक्तिगत लोन नहीं देता, कारपोरेट लोन नहीं देता, तो उसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो अभी सेंट्रल बैंक भारत का कौन है दोस्तों? तो भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके पहले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनने से पहले भारत का सेंट्रल बैंक कौन था दोस्तों? तो वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी एसबीआई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले एसबीआई को ही कहा जाता था। नेक्स्ट, मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां दोस्तों। मैं ऐसे याद करता हूं कि कृष्ण के गोद में गोदावरी, तो कृष्ण के जो नॉर्थ में है वो गोदावरी है। साउथ के आपको 3 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, उसको तीनों को याद रखना है। तो कृष्ण के गोद में गोदावरी, तो कृष्ण के गोद में है तो आगे ही होगा, तो गोदावरी है। उसके बाद कावेरी जल विवाद सबसे नीचे है, क्योंकि इसका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हमेशा विवाद चलते रहता है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों तो नीचे है, तो इसमें क्या है कि कावेरी आ जाएगा। तो कृष्ण पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, ये 3 नदियां हैं दोस्तों, आप इनको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो हेमाटाइट अयस्क और अयस्क पाया जाता है बादाम पहाड़ की खदानों में उड़ीसा के। नेक्स्ट दोस्तों, सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? तो मैंग्रोव वन में। या सुंदर पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? तो मैंग्रोव वन में। नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1907 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों टीन, फास्फोरस, जिंक और सिलिकॉन। तो इसमें सिलिकॉन जो है दोस्तों क्या है? एक धातु है, और बाकी क्या है दोस्तों? अधातु है। तो धातु और अधातु में क्या डिफरेंस है दोस्तों? तो धातु और अधातु में डिफरेंस दोस्तों कि एक चमकीला होता है, दूसरा चमकीला नहीं होता है। एक विद्युत का सुचालक होता है, दूसरा विद्युत का कुचालक होता है। एक है जो धातु है जो हमेशा ठोस अवस्था में रहता है, अधातु ठोस, सॉलिड और लिक्विड तीनों अवस्था में रहता है।
धातु जो है मेटल है उससे विशेष आवाज निकलता है, अधातु है उससे विशेष आवाज नहीं निकलता है, इसको मेटेलिक साउंड बोलते हैं, मेटल से जो आवाज निकलता है। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे मेटल और नॉन मेटल, तो उसको आप देख कर कहीं पहचान जाएंगे। जैसे दोस्तों फास्फोरस आप देखे होंगे तो वो क्या है, नॉन मेटल है। सिलिकन, सिलिकन मीन्स बालू, बालू मीन्स बालू का एक बड़ा सा पीस ले लीजिए तो पत्थर हो गया, तो क्या मेटल है। आगे देखते हैं दोस्तों, जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज किया था, इसलिए उनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हंटर है। लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो दोस्तों लुसाई बोली भारत के मिजोरम में बोली जाती है। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ी गई। कन्नौज की लड़ाई दोस्तों हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ी गई। जब विकल्प उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग वक्र बाहर शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों सिंपल लैंग्वेज बोले तो ये बता रहा है कि जब उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है, प्रोडक्ट है कुछ भी, वेजिटेबल प्रोडक्ट ले लें या फूड ग्रेन प्रोडक्ट ले लें, तो वेजिटेबल को मान लो यहाँ मानते हैं उनकी उत्पाद उनमें कीमत में वृद्धि हो गई तो मांग में क्या होगा, मांग उनका घटेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आयकर प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट गवर्नमेंट लेती है, हमारे पे स्लिप से ही कट जाता है। धन कर प्रत्यक्ष कर है, कॉर्पोरेट टैक्स प्रत्यक्ष कर है, और इनमें से कोई नहीं तो आएगा यहाँ, इनमें से कोई नहीं। अभी अब प्रत्यक्ष कर का उदाहरण मैं देता हूँ दोस्तों, जीएसटी। जीएसटी पहले स्टेट गवर्नमेंट ले देती है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, उसको बांट देता है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा होता है? जीएसटी एक काउंसिल है, तो वो सभी डिसाइड करता है कि किसका कितना परसेंट होगा और बंटवारा कर दिया जाता है। तो पहले तो जो भी वस्तु है उससे हमारे को टैक्स कौन लेता है? तो रिटेलर लेता है, दुकानदार। लेकिन क्या हम उसको देते हैं? नहीं, वो फर्दर गवर्नमेंट के पास जमा करता है जीएसटी रिटर्न के रूप में, और वहां से फिर स्टेट गवर्नमेंट के जितना शेयर होगा स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितना शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन, जो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान भी कहते हैं। रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जैविक विविधता पर कन्वेंशन है। रियो शिखर सम्मेलन जैविक विविधता पर कन्वेंशन है। जैविक विविधता क्या होता है दोस्तों? जैविक विविधता है कि एक ही स्पीसीज का जीव न रहे और वो दूसरे को मारते रहे, सिर्फ वही बचा। जैसे मानव, ऐसा ना हो कि सभी आप दूसरे जीव को खत्म कर दें। तो खत्म कई तरह से करते हैं, तो मार के कर सकते हैं, उनका आवास ही खत्म कर दो, उनका पीने का पानी खत्म कर दो, उनका नेचुरल आवास है वो खत्म कर दो। वो तो घर मकान बना कर थोड़े ना रहते हैं, तो वो नेचुरल आवास को भी खत्म ना करें, तो इसका मीनिंग है कि जैव विविधता है। और पानी वाला जो है उनका पानी नेचुरल आवास है, पेड़ पौधे जंगल वाले जो जीव हैं उनका जंगल नेचुरल आवास है। तो बोलता है रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट, बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं लगातार अब वीडियो लाऊंगा और आप देखते रहें, और मैं कम से कम मतलब आपको बता करके, जानकारी दे करके, और अधिक से अधिक आउटपुट मिलेगा आपको, इसकी मेरी गारंटी है दोस्तों। क्योंकि मैं वही प्रश्न को डिस्कस करूंगा, वही प्रश्न को बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, खास करके दरोगा में, क्योंकि यह दरोगा सीरीज चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।